गांव में एक पुरानी बात बहुत मशहूर थी। रात 12 बजे के बाद पीपल वाले रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां एक औरत दिखाई देती थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उल्टे पैर। जो भी उसे देखता वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। लेकिन गांव का लड़का करण इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था लोग डराने के लिए झूठ बोलते हैं। एक रात करण अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के करीब 12:30 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। पूरा रास्ता कीचड़ और अंधेरे से भरा हुआ था। जैसे ही करण पीपल वाले रास्ते के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। करण झुंझला गया। यार, ये भी अभी बंद होनी थी। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी ऊपर पेड़ से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। करण धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और वो बिना पलक झपकाए करण को घूर रही थी। तभी अचानक वो औरत पेड़ से नीचे कूद गई, लेकिन जमीन पर गिरने की कोई आवाज नहीं हुई, क्योंकि वो हवा में खड़ी थी। करण का गला सूख गया। वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्या है? करण डरकर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी बाइक अपने आप चालू हो गई। करण तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई उसकी बाइक के साथ साथ दौड़ रहा है। उसने डरते हुए शीशे में देखा। वही औरत उसके पीछे हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। करण जोर से चिल्लाया और बाइक और तेज चला दी, लेकिन तभी सड़क के बीच अचानक वही औरत खड़ी मिल गई। करण बाइक समेत गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लगी और सब धुंधला दिखाई देने लगा। तभी वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, 20 साल पहले इसी रास्ते पर मुझे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया था। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। करण रोने लगा। मुझे जाने दो। औरत धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास झुकी और बोली, अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक पूरे रास्ते में पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। फिर करण बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को उसकी टूटी हुई बाइक सड़क किनारे मिली, लेकिन करण कहीं नहीं मिला। सिर्फ पीपल के पेड़ पर खरोंच से लिखा था, अब वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद गांव में रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे पेड़ पर एक औरत बैठी दिखाई देती है और उसके पास एक लड़का खड़ा होता है, जिसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं।